जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 12th यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा जाता है। इसमें देखिए खावाला होगा लिखा होगा नीचे, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का यहाँ पर साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी यहाँ पर प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और ये देखिए अधिकतम शब्द सीमा होगी वो 80 होगी और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली कि मैथिली शरण गुप्त का यहाँ पर साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए ये जो मैथिली शरण गुप्त हो गया और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीन जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले जब भी जीवन यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखोगे, इसको जीवन परिचय नहीं साहित्यिक परिचय कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ऐसे ऊपर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब देखिए कवि का लिखोगे तो यहाँ पर खावाला होता है, जो लेखक के लिखोगे यहाँ पर साहित्यिक परिचय तो यहाँ पर कावाला होता है। तो यहाँ पर ऐसे काले पेन से डाल देना। देन यहाँ पर अब देखिए पहला करोगे दूसरा जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर रोमन अंकों में डाल देना मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। उसके बाद में अब पहले हम डालना है यहाँ पर हमें क्या डालना, पहली हेडिंग जीवन परिचय। अब देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ पर साहित्यिक परिचय ही केवल लिखना है। देखिए ये नहीं करना, सबसे पहले शॉर्ट में आपको जीवन परिचय लिखना, उसके बाद में साहित्यिक परिचय लिखना है। और बहुत सारे लोग बताएंगे एक देखिए बॉक्स में लिखो, ये देखिए इससे आपका टाइम नष्ट होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा ऐसे ही लिखना, बहुत ही सिंपल सा बताऊंगा और इसी को आप लोग याद कर लो। तो देखिए यहाँ पर जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालना, फिर लिखना मैथिली शरण गुप्त का जन्म। क्या लिखोगे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। जो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, तो 1886 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो एक झांसी जिला है उसी के चिरगांव में हुआ था। तो ऐसे आपको और ये काले पेन से हाईलाइट कर देना इनका जन्म और यहाँ पर जन्म स्थान, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। जो इनके पिता का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेठ रामचरण स्वयं एक अच्छे कवि थे। जो इनके पिता थे मैथिली शरण गुप्त के, वो खुद यहाँ पर एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर यहाँ पर अपने पिता का यहाँ पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। उसके बाद में आगे लिखना इसी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। जो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और उन्हीं को ये अपना गुरु मानते थे। देखिए गुप्त जी को यहाँ पर प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन ना लगा, अतः घर पर ही इनकी यहाँ पर शिक्षा का प्रबंधन किया गया। जैसे यहाँ पर देखिए जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया, घर पर ही इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया या फिर केवल अध्ययन किया, ठीक है। ऐसे लिखना है। फिर आगे इसी में लिखना है कि गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। जो यहाँ पर गुप्त जी थे ये बड़े ही विनम्र, हंसमुख और यहाँ पर सरल स्वभाव के थे। ये असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्हें यहाँ पर राज्यसभा का भी सदस्य भी मनोनीत किया गया और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब इतना देखिए जब जीवन परिचय में लिखोगे आपको शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, कम से कम शब्दों में, बस इतना ध्यान रखना है। इनका देखिए जन्म कब हुआ ये ध्यान रखना, माता पिता का नाम ध्यान रखना, चाहे जो भी साहित्यिक परिचय लिखोगे। उसके बाद में कुछ यहाँ पर शिक्षा और एक दो यहाँ पर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, फिर आखिरी में यहाँ पर मृत्यु कब हुई ये लिख देना। बस इतना आपको जीवन परिचय में लिखना। उसके बाद में मेन चीज़ आता है साहित्यिक परिचय। अब ऐसे हेडिंग डाल देना है साहित्यिक परिचय। इसमें कैसे लिखना, देखिए गुप्त जी का झुकाव गीत यहाँ पर काव्य की ओर था और यहाँ पर देखिए राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके यहाँ पर काव्य में यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र के यहाँ पर में जागृति तो उत्पन्न की ही थी, साथ में ही सक्रिय रूप में असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में इसी में लिखना है कि जिसके फलस्वरूप इनको जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। और उसके बाद में लिखना इसी में, और इन्हें हिंदी सेवा के यहाँ पर हिंदी साहित्य सेवा के लिए यहाँ पर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसी में लिखना राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के यहाँ पर महनीय यहाँ पर मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। तो ऐसे आपको लिख देना है। एक पेज में ही आपको साहित्यिक परिचय लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि 80 वर्ड एक पेज में आ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम ही नष्ट होगा। उसके बाद में रचना ऐसे आखिरी में हेडिंग डालकर जितनी भी आपको पता हो, जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय, यहाँ पर जय भारत आदि, ऐसे इसको विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखो तब भी चलेगा, नंबर नहीं कटेंगे। बस ऐसे आपको लिख देना है।
और न्यू पेज से ही स्टार्ट करना, बस इतना ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।